नमस्कार किसान साथियों, हमारे इस चैनल किसान क्लिनिक सेंटर में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान वीरों, धान की फसल में पहली यूरिया कब डालें और साथ में क्या क्या मिलाकर डालें जिससे धान की बढ़वार तेजी से हो और कल्लों का फुटाव भी जबरदस्त हो, और उसके कितने दिन बाद फिर हमें दूसरी यूरिया डालनी है, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालें, और एक आखिरी यूरिया किस कंडीशन पर डालनी है जिससे हमारी फसल के जो पकने के आखिरी 60 दिन बचते हैं वो आखिरी यूरिया से उसकी पूर्ति होती रहे। तो इस तरीके से हमें यूरिया खाद को अपनी फसल के हिसाब से बारी बारी से डालते रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहली यूरिया कब डालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर हमने बासमती किस्में या फिर हाइब्रिड या फिर कम समय में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है तो भाई पहली यूरिया हमें 8 से 10 दिन में देनी है, क्योंकि भाई ये जो धान की वैरायटी होती है ये जल्दी ग्रोथ करती है और फिर धान को हरा भरा कल्लों का विकास के लिए हमें पहली यूरिया 8 से 10 दिन में देना बहुत जरूरी होता है। और अगर लंबे समय वाली धान की वैरायटी लगाई है तो भाई उसमें पहली यूरिया हमें 12 से 14 दिन में देनी है। अगर पहली यूरिया इससे लेट कर देते हैं तो भाई फिर पौधे कमजोर रह जाते हैं और फसल की ग्रोथ फिर वहीं की वहीं पर रुकी रहती है। सो हमें पहली यूरिया देते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि भाई धान रोपाई के समय हमने कौन सी खाद डाली थी। अगर हमने धान रोपाई के समय डीएपी या फिर एनपीके या फिर एसएसपी खाद डाली है और अगर हमने पोटाश भी अभी तक नहीं डाला है तो भाई फिर हमें लेना है 1 बैग यूरिया प्लस साथ में 15 से 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश प्लस साथ में किसी भी अच्छी क्वालिटी का माइकोराइजा ये भी पहली खाद में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई माइकोराइजा ये हमारी फसलों में जितने भी स्टॉक पड़े मैक और माइक्रोन्यूट्रिएंट उन सबको चलन फॉर्म में लाके पौधों तक पहुंचाने का काम ये माइकोराइजा ही करता है। माइकोराइजा ये फास्फोरस अपटेक में सबसे ज्यादा मदद करता है। मतलब जो फास्फोरस जमीन में इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ा होता है, माइकोराइजा उसे फिक्स करके सॉल्युबल फॉर्म में लाके पौधों की जड़ों के पास दे देता है। सो इसलिए हमें पहली यूरिया में इन तीनों को अच्छे से मिलाकर हमें चीटा दे देना है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप पहले यूरिया के साथ देते हो तो भाई इसी खाद के 8 से 10 दिन बाद हमारा खेत एकदम जबरदस्त हो जाएगा। आप ट्राई करके भी देख सकते हो। और अब बात करें कि भाई हमें दूसरी यूरिया खाद कब डालनी है, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालना है। तो दूसरी यूरिया खाद ये पहली यूरिया खाद के 10 से 12 दिन बाद डालनी है। मतलब धान रोपाई के 22 से 25 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया खाद देनी है और इसमें हमें लेना है 5 किलोग्राम मोनोजिंक प्लस 3 किलोग्राम 80% WDG वाली सल्फर। इन सबको हमें दूसरी यूरिया खाद में देना है। अगर हम धान की फसल में जिंक नहीं डालते हैं तो भाई जिंक की कमी के कारण पत्तों में भूरे रंग के दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और फिर फसल की ग्रोथ और कले बहुत कम बनते हैं। बाकी बात करें सल्फर की तो भाई सल्फर ये भी पौधों में प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा अगर जिन खेतों में तना छेदक या पत्ती लपेट कीटों का अटैक बहुत ज्यादा होता है तो फिर भाई हमें वहां पर 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से फटेरा या फिर 2.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से विता को ये जरूर दे देना है। सो दूसरी खाद में हमें लेना है 1 बैग यूरिया प्लस जिंक प्लस सल्फर और साथ में एक बढ़िया सा कीटनाशक। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरी यूरिया खाद में हमें क्या क्या मिलाकर डालना है और क्यों डालना है। इसके अलावा बात करें कि एक आखिरी यूरिया हमें कब डालनी है और क्यों डालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी फसल की ग्रोथ और कले कैसे हो रहे हैं। अगर ग्रोथ और कले सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, टाइम के हिसाब से इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो भाई फिर हमें लेना है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया प्लस साथ में 2 किलोग्राम आयरन प्लस 2 किलोग्राम मैग्नीशियम और इसके साथ हमें लेना है एक बढ़िया सा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। एक तो ये जमीन के पीएच को मेंटेन करता है, सॉइल कंडीशनर का काम करता है, जमीन को भुरभुरी करता है, मतलब कि जो पौधों की रुकी हुई ग्रोथ होगी उसको चला देगा, जैसे कि धान के सारे कले एक समान कर देगा। तो आखिरी खाद में हमें लेना है यूरिया प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम प्लस एक ह्यूमिक एसिड। इन सबको अच्छे से मिलाकर हमें आखिरी यूरिया में दे देना है, जिसके बाद हमारी फसल की जो पैदावार होगी, जो ग्रोथ होगी, वो सबसे अलग ही दिखाई देगी। सो इस तरीके से हमें इन सब खादों को अपनी फसल के हिसाब से बारी बारी से डालते रहना है। बाकी हमें धान की फसल में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी खाद कब डालनी है और क्यों डालनी है, तब जाके हम अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार की उम्मीद लगा सकेंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।